Hello, good morning student. Today is new chapter, class second, chapter number second. Chapter name is input device and output device. So first हम देखेंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है और उसकी पूरी जानकारी लेंगे. फर्स्ट में हमें देखना है इनपुट डिवाइस मतलब क्या. Input device, the device which are used to feed information into the computer are called the input device. First input device is keyboard. Use the keyboard to enter data to the computer system. You can type text, numbers and symbols using the keyboards. कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं. कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स टाइप कर सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट में हमें देखना है माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट वे यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर्स. माउस किसके लिए यूज़ करते हैं? वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है और उसे हम उसका इनपुट ले सकते हैं. नेक्स्ट में है वेब कैमरा. इट हेल्प्स यू टू टेक लाइव फोटोज़ एंड वीडियोज़. यू कैन सेव दिस फोटोज़ और वीडियोज़ इन द कंप्यूटर्स. वेब कैमरा में आप लाइव फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मदद ले सकते हैं. मतलब उससे हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल सकते हैं और वो सेव करके रख सकते हैं. कहाँ पे? कंप्यूटर में. नेक्स्ट में है स्कैनर. स्कैनर क्या है? इट हेल्प्स यू टू स्कैन एन इमेज एंड ऑल्सो स्टोर इट इनसाइड द कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्कैन अ फोटोग्राफ इट इज सेव इट डिजिटल एंड इनसाइड द कंप्यूटर. आपको एक फ़ोटो स्कैन करना है, मतलब स्कैन के मदद से हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप एक फ़ोटोग्राफ को स्कैन करते हैं तो उसे कंप्यूटर के अंदर डिजिटल में मतलब सेव किया जा सकता है. नेक्स्ट में है क्या है? मतलब उसमें हम कंप्यूटर के द्वारा स्कैन कर सकते हैं. नेक्स्ट में हमें देखना है जेस्टिक. इट इज़ अ सिमिलर टू अ माउस बट इज़ बेसिकली यूज्ड टू प्ले गेम. एक छोटा सा माउस जैसा है, लेकिन इसका यूज़ हम हमारा प्ले गेम के लिए कर सकते हैं. मतलब इससे जेस्टिक के हिसाब से इससे हम प्ले गेम मतलब गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर पे. तो इसका उपयोग प्ले गेम के लिए किया जाता है. ओके, नेक्स्ट में हमें देखना है लाइट पेन. लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस शेप लाइक अ पेन. You can use the light pen to draw on the computer screen and also to make selection. कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइट पेन से हम शेप्स निकाल सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ हमें लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं. लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और वो मतलब हम हमारे कंप्यूटर पे लिख सकते हैं. कंप्यूटर स्क्रीन पे उसे हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट में हमें देखना है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू. कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉमनली टर्म्ड एज सीपीयू. इट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू क्या है? मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. मतलब उसका सीपीयू इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा. जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, तभी वो डाटा प्रोसेस होता है. इट कैन बी रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू हे कंप्यूटरचं हार्ट आणि ब्रेन आहे, म्हणजे मेंदू आणि धडकण आहे ते कंप्यूटरचं सीपीयू ब्रेन आहे. नेक्स्ट में हमें देखना है द सीपीयू कंस्टेंट ऑफ द 3 पार्ट्स. फर्स्ट में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट में कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म इन द सीपीयू. कंट्रोल यूनिट में क्या है? सीपीयू में हम क्या है कि पूरा ऑल कंट्रोल करता है, ऑल पार्ट्स ऑफ
कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉमनली टर्म एज लॉजिक यूनिट। वो क्या है, उसमें क्या करना है हमें, मतलब जो गणितिक शास्त्र होता है वो कॉमनली टर्म यूज़ होता है, इसमें पूरा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में हमें देखना है उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल काउंटिंग एप्पल इन अ बास्केट इज द सिमिलरली टू टेस्ट क्रिएट आउट बाय द एलो, मतलब हम उसे काउंट भी कर सकते हैं, इसकी तरह वो यूज़ करता है। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। मेमोरी यूनिट में क्या है कि पूरा स्टोर डाटा करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेव करना है। ओके, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। हमें क्या करना है, इनपुट मेमोरी यूनिट होने के बाद हमें आउटपुट डिवाइस देखना है। आउटपुट डिवाइस भी क्या क्या है, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट हेल्प अस टू व्यू द results of processing are called output device. Some parts of output devices. Output device क्या है, जो कि आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेस करते हैं उसका आउटपुट निकालने के लिए जो स्क्रीन यूज़ की जाती है, मतलब जो रिजल्ट दिखाना चाहिए वो आउटपुट डिवाइस पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल किस पे, मतलब कैसे दिखाया, मॉनिटर तो आपको पता है, मॉनिटर इज़ जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन, मतलब टीवी स्क्रीन जैसा एक मॉनिटर होता है, उसे हम मॉनिटर करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा एंटर यूजिंग द कीबोर्ड्स और एंड एनी पिक्चर्स दैट यू ड्रॉ विद द माउस। मॉनिटर उसे लाइक टीवी जैसा होता है और डिस्प्ले एंटर यूजिंग द कीबोर्ड से जो वर्क हम टाइप करते हैं तो वो मॉनिटर पे यूजिंग मतलब एंटर हो जाता है। एंड एनी पिक्चर दैट यू ड्रॉ द माउस, मतलब ड्रॉ विद द माउस का यूज़ करके हम हमारे मॉनिटर पे ड्रॉ पिक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट में उसके बाद प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट एनी टेक्स्ट or images that are stored in the computer onto a sheet of paper. This is called print out of hard copy. उसमें हमारी प्रिंट निकालना है तो उसमें इमेजेस या टेक्स्ट हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उसमें हम प्रिंटेड निकाल सकते हैं या वहाँ पे प्रिंट डाल के वो प्रिंटर कॉपी निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी। सो उसे प्रिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट में हमें देखना है स्पीकर। The output device which produce different type of sound that are processed by the computer. You can listen to music and speeches. हमें म्यूज़िक सुनने के लिए स्पीकर की ज़रूरत होती है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। मोबाइल में हम कनेक्ट करते हैं तभी वो स्पीकर से आवाज़ आता है। और हम क्या करते हैं, स्पीच मतलब भाषण सुनने के लिए भी हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ओके, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड दे सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, हेडफोन में क्या है, इट इज़ यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक। हेडफोन इट इज़ यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक और एनी अदर साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन क्यों यूज़ करते हैं, जो कि हमें म्यूज़िक सुनने के लिए और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे इसके लिए यूज़ हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट में हमें देखना है स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज डिवाइस कि जिसमें हम पूरा सेव हो जाता है, स्टोर करके, मतलब वहाँ पे पूरा एक जगह पे करके, एक जगह पे सामान रखते हैं ना, वैसे एक जगह पे स्टोर हो जाता है। वो कौन से पार्ट्स हैं हमें देखना है, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल सम of the storage devices. For example, first में hard disk. Hard disk is the present inside the CPU. It is made up of metallic disk. It is used to store a large amount of information. CPU के द्वारा हार्ड डिस्क में जो प्रेजेंट पे इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है और लार्ज अमाउंट द इंफॉर्मेशन वो कभी भी आप CPU से निकाल सकते हैं, मतलब उसमें पूरा CPU में
हार्ड डिस्क होती है, उसमें से हम पूरा इन्फॉर्मेशन सेव करके रख सकते हैं, स्टोर हो सकता है, वो हमें कभी भी मिल सकता है। नेक्स्ट में हमें कॉम्पैक्ट डिस्क। इट स्टोरेज मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू द floppy disks used to golden days. It works when it is inserted into CD drive. The CD drive is fixed in the CPU. CD drive में हम हमारे सॉन्ग्स पिक्चर्स अलग अलग मतलब वीडियोस दे सकते हैं। पेन ड्राइव, अ पेन ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज amount of data. It is also known as a flash drive. It only works when it is inserted into USB port fixed into the computer. You can easily carry it from one place to another place. हम पेन ड्राइव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं और उसे एक ईजीली यूज़ कर सकते हैं, उसका वर्क ईजीली कर सकते हैं और उसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके लार्ज टाइम के लिए रख सकते हैं या कायम स्वरूप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, वोकैबुलरी, पूरे यूनिट के हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट में है डाटा, द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाटा, पूरे गिवन टू द